नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमेनोरिया के लिए। एमेनोरिया मतलब किसी महिला को लगातार 6 महीने तक की ब्लीडिंग नहीं होती है, लगातार 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है या 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जब किसी महिला को 6 महीने या 6 महीने से अधिक अब हो गए हैं और ब्लीडिंग नहीं आ रही है, रुक गई है, किसी भी कारण से रुक गई है, इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड एमेनोरिया, इसे हम बोलते हैं एमेनोरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार के एमेनोरिया को, इस प्रकार क्लिनिकल कंडीशन को ठीक करने में, ब्लीडिंग को रेगुलेट करने में, हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने में आपको 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा काम कर सकती हैं। सिम्टम्स के आधार पर इन दवाओं को लेना चाहिए। जब भी आप दवा लें, जर्मन होम्योपैथिक दवा ही आपको लेनी चाहिए। ठीक है? तो पहली दवा है एमेनोरिया, जो है क्यों हो गया है? ड्यू टू फ्राइट या शॉक। अचानक से आपने ऐसी बहुत दुख वाली चीज़ें या अचानक से आपके लाइफ में ऐसा कुछ बदलाव आ गया है, अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है? आप डर गए हैं, ठीक है? या आपको ऐसा कोई डर पैदा हो गया है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, ठीक है? आप कि लाइफ में ऐसा कुछ डिस्टरबेंस आ गया है जिस कारण से आपकी ब्लीडिंग आना बंद हो गई है। तो जब भी लाइफ में ऐसा कोई प्रकार की चीज़ हो जाए जिससे आप बहुत डिप्रेस हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको 6-7 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है, एमेनोरिया हो जाता है, तो आप मेडिसिन देख सकते हैं एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही बहुत ही बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? डर के कारण, भय के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण 6 महीने तक आपको या 6 महीने से अधिक आपको ब्लीडिंग नहीं आती, तो आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, पहला पीरियड हम बात करेंगे। कोई बच्ची है, चलिए 13 साल की उम्र में ब्लीडिंग आता है, लेकिन यदि पहला पीरियड आने में उनको 13 साल में ना नहीं आ पाया, लेट हो गया है, 14 साल की हो गई है, 15 साल की बच्ची हो गई है और उसको ब्लीडिंग नहीं आ रही है, तो आप और साथ में वो उसकी बॉडी एकदम पीली-पीली, मतलब पेल मतलब सफ़ेद-सफ़ेद दिखती है, तो खून की कमी है और वो थकी-थकी सी रहती है, तो आप समझ जाइए फेरम-मैट। ठीक है? पहली जो ब्लीडिंग है वो सही टाइम में नहीं आई है, ठीक है? साथ में वो बहुत दुबली-पतली, थकी हुई, कमज़ोर-सी दिखती है, थकी हुई है, शरीर के अंदर खून की कमी है ख़ासकर, उस प्रकार या उसकी हम हीमोग्लोबिन हमेशा 8, 9, 10 बना रहता है, वैसी लड़की के लिए पैरामेट नाम की दवा आप सोच सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, पहली पीरियड जो है उनकी लेट हो गई है, 13 साल में आनी चाहिए, 14 में नहीं आई, 15 में नहीं आई, 16 में नहीं आई, ठीक है? बॉडी बहुत कमज़ोर है, ठीक है? साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, हो सकता है कि 2 से 3 दिन वो लैट्रिन नहीं जा रही है और बहुत टाइट लैट्रिन होती है, ठीक है? पेनफुल कंडीशन होती है, तो ग्रेफ़ाइटिस नाम की होम्योपैथिक दवा है जो बहुत ही लाभदायक होती है। कॉन्स्टिपेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। थकावट मिलेगी तो फेरमेट है, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा तो आपको ग्रेफ़ाइटिस का सोचना चाहिए। आगे बात करेंगे, मेंसेस डिले हो गए हैं, ठीक है? या एमेनोरिया हो गया है, मेंसेस डिले हो गया है, या एमेनोरिया हो गया है, मेंसेस डिले है या एमेनोरिया है, ठीक है? किस कारण से? ड्यू टू कोल्ड। कोल्ड के संपर्क में, कोल्ड के कारण, कोल्ड के संपर्क में जाने के कारण उनको पीरियड आना वो रुक गए हैं, पीरियड नहीं आ पा रहे हैं, पीरियड आने में डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है, कोल्ड के कारण, ठीक है? साथ में ब्रेस्ट में इन्लार्जमेंट है, सोरनेस है, पेन है, ब्रेस्ट में इन्लार्जमेंट है, दर्द हो रहा है, ठीक है? तो ऐसी मेडिसिन के लिए कोनियम मैक का यूज़ करना है अपन को, कोनियम मैक आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मेंसेस डिले है या एमेनोरिया है ड्यू टू ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने के कारण, ठीक है? आपने अचानक से दूध पीना चालू करा और आपको लग रहा है कि आपके पीरियड आना रुक गए हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही, पीरियड्स रुक गए हैं, तो आप सोचिए दवा है आपकी लेक डेफ नाम की दवा आती है होम्योपैथी की, जो दूध पीने के कारण यदि आपके पीरियड्स में कोई खराबी आती है, डिस्टर्बेंस आता है, रुक रुक के आ रहे हैं, लेट हो गए, 6 महीने तक नहीं आ रहे हैं, अब लेक डेफ दवा के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट दवाएँ हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बोनस पॉइंट आप ये सोच सकते हैं कि आपको यदि पीरियड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव
मदर टिंचर हो सकता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पल्सेटिला पल्सेटिला मदर टिंचर के बारे में आप सोच सकते हैं, जो एमेनोरिया, किसी भी कारण से यदि आपको एमेनोरिया है, उस कंडीशन में वो काम करता है, बहुत एक लाभदायक रिजल्ट देता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपको लेना चाहिए, और जब भी आप दवाएँ लें तो आपके पास के कोई होम्योपैथी डॉक्टर से मिल के लें, तो उससे प्रॉपर्ली सिलेक्शन होगा, ठीक है? और जब भी दवा लें तो कोई भी जर्मन दवा आपको लेनी चाहिए, ठीक है? नमस्कार।